open the file and yeah, I'm going to share the file rather. Let's have a look at it. जरा देख लें. Okay, students, I need your attention. Let's start the class. Let's embark upon the class. ठीक है, क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ. अच्छा, अभी आप लोग बिल्कुल चैट को साइड पे रख लें, बिल्कुल साइड पे रख लें. और जो पहले मैं पॉइंट्स बताऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि उसमें आप लोग फिर क्वेश्चन करें. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वैसे समझाना होता है, बाद में मैंने आपको जो है ना टाइम देना होता है खुद ही आप. अच्छा, अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो अपने पास नोट डाउन करें. जब मैं आप लोगों को क्वेश्चंस के लिए कहूंगा, क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा, उसमें से फिर आपने क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो अपने पास नोटबुक रखें, अपने पास पेन भी रख दें, और जो पॉइंट्स मैं समझा रहा होता हूँ उसको अपने पास नोट डाउन करें, और जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो भी साथ आप नोट डाउन करें. मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, इस टाइम के दौरान, इस ड्यूरेशन के दौरान आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो वो कर सकेंगे. ठीक है, थैंक यू. नो, चैट बॉक्स क्लोज ना कर दे, कोई मसला नहीं. ठीक है, दे आर मेच्योर स्टूडेंट्स, सारे मेच्योर है, और मेरे स्टूडेंट्स है तो कैसे मेच्योर नहीं हो सकते हैं. मेरे नियर एंड डियर स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, मेरे ब्रदर्स हैं, मेरे सिस्टर्स हैं, तो ये कैसे हो सकता है. अच्छा, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं, अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू कर लेते हैं इस टॉपिक को. अच्छा, मीनिंग ऑफ कम्प्रीहेंशन. बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, लेट मी टेल यू, याद रखिएगा कि कम्प्रीहेंशन का जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 है. पहली बात, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन याद रखिएगा कि आपने इसको सेकंड लास्ट में करना है. सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आपने करना है वो प्रेसी का करना है, और सेकंड लास्ट में जो आपने क्वेश्चन करना है वो कम्प्रीहेंशन का होगा. ठीक है, लास्ट में आपने प्रेसी करनी है, सेकंड लास्ट में आपने कम्प्रीहेंशन करना है. अच्छा, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ कम्प्रीहेंशन. कि कम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, व्हाट डू वी मीन बाय कम्प्रीहेंशन. कम्प्रीहेंशन सिंपल इज दैट कि टू अंडरस्टैंड समथिंग. ठीक है, किसी चीज को समझना, द एबिलिटी टू रीड एंड अंडरस्टैंड समथिंग. किसी चीज, हम अक्सर कहते हैं कि सिंपल सादा वर्ड में बताओ, अक्सर हम कहते हैं कि इस बात की मुझे समझ नहीं आई, आई डिडंट कंप्रीहेंड व्हाट यू सेड. मुझे समझ नहीं आई आप क्या कह रहे हैं, आई डिडंट कंप्रीहेंड. तो ये वही कंप्रीहेंशन वाला वर्ड है. हम कहते हैं यार मुझे इस चीज की समझ नहीं आई सर, मुझे दोबारा बता दें. आई डिडंट कंप्रीहेंड दिस पॉइंट, सो काइंडली आई आस्क यू सर टू रीड इट, टू रिवाइज इट वंस अगेन. आप इस तरह कहते हैं, ये वही कंप्रीहेंशन. कंप्रीहेंशन का क्या मतलब है. कंप्रीहेंशन का ये मतलब है कि आपको एक, दो या तीन पैराग्राफ्स दिए हैं, और आपको कहा जाता है कि आप इन पैराग्राफ्स को पढ़ लें, इसको रीड आउट करें, और उसके बाद जो नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स इस पैराग्राफ्स में से आइडेंटिफाई करके, डिटेक्ट करके बता दें. इतनी सी बात है. दोबारा से बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि आप लोगों को एक, दो या तीन पैराग्राफ्स दिए होते हैं. आप लोगों से कहा जाता है कि रीड आउट द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो. जो क्वेश्चंस दिए गए इनको आंसर दें. आपने क्या करना है, आपने रीड आउट करना है इस पैराग्राफ को, और नीचे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपने कहां पे ढूंढने हैं, उस पैराग्राफ में से ढूंढ के आंसर करना है. चले डियर स्टूडेंट्स, सादा वर्ड्स में मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एसेंशियल पॉइंट्स है वो क्या क्या है. तो सबसे पहले एसेंशियल पॉइंट्स हमारे पास जो आता है वो डिकोडिंग द टेक्स्ट. डिकोडिंग द टेक्स्ट का क्या मतलब है, डिकोड करना. डिकोड मींस कि एक चीज को आप कंप्रीहेंड करके लिखते हैं. डिकोडिंग का क्या मतलब है कि एक चीज को आप, किसी चीज को समझना. एक इनकोडेड होता है जिसको आप तोड़ के नहीं समझ सकते. जब आप इस चीज को ओपन कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग.
हम कहते हैं इस चीज को डिकोड करते हैं। डिकोड मीन्स कि उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। सो डिकोडिंग द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट को समझना, डिकोड करना, कंप्रीहेंड करना, ये क्या है, दिस इज डिकोडिंग। तो हमारा मेन मकसद क्या होगा कंप्रीहेंशन से? हमारा मकसद ये है कि हमें जो दिया गया टेक्स्ट है उसको हम डिकोड करें, उसको हम समझें, समझने की कोशिश करें, पहली बात। नेक्स्ट रूल क्या है, कह रहे हैं कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें। अच्छी बात ये होती है कि पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें और उसके बाद जो है ना आप क्या करें, यस, उसके बाद आप आंसर दें। सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ें, उसके बाद आप आंसर दें। याद रखिएगा कि नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि रीड आउट पैसेज एटलीस्ट ट्वाइस। जो पैसेज दिया गया है उसको 2 दफा आप पढ़ लें। क्वेश्चन रीड किए, उसके बाद आप 2 दफा जो है ना एटलीस्ट रीडिंग करें उस गिवन पैसेजेस की। नेक्स्ट क्या है कि गिव एन ओवरव्यू। जब आप गिव एन ओवरव्यू का क्या मतलब है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप जस्ट उनको सरसरी नजर डाल के पढ़ें। ये नहीं है कि आप उसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर दे, ये करना नहीं, नहीं, आप जनरल रीडिंग दे, जनरल आम एक चीज पढ़ते हैं उसकी तरह ये भी पढ़ ले। टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा जो पैसेज दिया है उसको पढ़ ले और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अवॉइड रिग्रेशन। रिग्रेशन, जब आप एक चीज को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन। इसकी एग्जाम्पल इस तरह है कि आपसे कहा जाता है कि कि आप एक चीज ना करें, आप फिर भी बार, इसको रिग्रेशन कहते हैं। इसके हवाले से एक क्या कहते हैं कि छोटी सी बात भी बताता चलो ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। तो वो इस तरह होते हैं कि एक जज होते हैं, वो मुजरिम को कहते हैं कि आपको शर्म नहीं आ रही, ये तीसरी बार है कि आप मेरे सामने हाजिर होते हैं, ये तीसरी बार है कि आप अदालत आते हैं। तो मुझे मुजरिम जवाब देता है कि सर आपको भी शर्म से डूब मरना चाहिए, आप तो रोजाना आते हैं, मैं तो 3 दफा आया हूँ पूरी उम्र में, तो आप तो रोजाना अदालत आते हैं। तो ये वही रिग्रेशन है कि जब आप दोबारा जाते हैं, दोबारा जाते हैं, दोबारा जाते हैं, ये रिग्रेशन है। एक दफा रीड आउट किया, फिर से रीड आउट किया, फिर से रीड आउट किया, तो ये वही रिग्रेशन है, बार बार जाना, बार बार। तो आप लोगों की सीधी गुजारिश ये है कि अगर कोई आपको अवॉइड कर रहे हैं तो आप भी समझ जाए ना। अक्लमंद लोगों के लिए कहते हैं एक निशानी भी काफी है, तो आप फिर समझ जाए ना। तो अवॉइड अवॉइड रिग्रेशन का मतलब ये है कि एक फ्रेज है, उसकी समझ नहीं आ रही है, आप दोबारा उसको पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, ये ना करें आप। हाँ श्योर, क्वेश्चन करें, बिल्कुल करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अवॉइड रिग्रेशन की बात हो गई है। अभी हम क्या करते हैं कि अवॉइड ओवर एम्फेसाइजिंग ट्रिवियलिटीज। अवॉइड ओवर एम्फेसाइजिंग ट्रिवियलिटीज, छोटे छोटे जो स्मॉल डिटेल्स हैं, ट्रिवियलिटीज कहते हैं जो स्मॉल डिटेल्स होते हैं, उस पर एम्फेसिस ना करें। आप बहुत ज्यादा एक छोटे माइन्यूट डिटेल्स है उसमें ना जाए, आप मेजर मेजर पॉइंट्स को नोट करने की कोशिश करें, जो मेन पॉइंट्स है उसको करने की कोशिश करें, आप फिलोसफर ना बने। अच्छा सर, आंसर में हम ये अभी नहीं करना था, इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इसी ही स्लाइड में, ठीक है, थोड़ा वेट करें। चलिए, फिलहाल आप लोग कोशिश करें कि अपने पास नोट डाउन करें क्वेश्चंस, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमेशा से ट्राई करें कि मेन पॉइंट्स को मैसेज पैसेज में जो है ना फाइंड आउट करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। माइन्यूट डिटेल्स की जरूरत नहीं है, माइन्यूट वही पॉइंट ही जो ऊपर मैंने बताया। नेक्स्ट क्या है कि डू नॉट बी ऑब्सेस्ड विद वोकैबुलरी। याद रखिएगा कि जिस तरह मैंने प्रेसी में बताया था कि कभी कभी कुछ डिफिकल्ट, कभी कभी कुछ मुश्किल वोकेबलरी वर्ड्स आपके सामने आएंगे, आप जो है ना परेशान होंगे कि भाई इसका मैं क्या करूं। भाई पहले ट्राई करें कि आप
उसकी मीनिंग जो है ना वो ढूंढ ले। अगर इन केस आपको फिर भी मीनिंग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, इफ यू आर अनेबल टू डिटेक्ट द मीनिंग ऑफ समथिंग, ऑफ वर्ड, तो नो इशू एट ऑल, गो अहेड, लीव दैट वर्ड, कोई मसला नहीं है। अगर आपको एक वर्ड है जिसकी मीनिंग नहीं आ रही है तो नो इशू एट ऑल, इसमें बिल्कुल रिलैक्स रहें, आप आगे जाएं। बिकॉज आपकी कंप्लीट प्रेसी जो है ना वो उस एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने तो जनरल थीम अंडरस्टैंड करना है, जनरल बात है कि वो बेसिकली वो राइटर क्या कहना चाहता है, हमने यही अंडरस्टैंड करना है। हमने तो ये नहीं अंडरस्टैंड करना है कि इसमें डिटेल क्या है, इसमें ये क्या है, इसमें नहीं, नहीं, नॉट एट ऑल। हमने तो मेजर जो बातें हैं, मेजर जो थीम है वो अंडरस्टैंड करना है। चलिए ये बात हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कन्फाइन योर नॉलेज टू द पैसेज। आप हमेशा से याद रखिएगा, जब आप आंसर करते हैं किसी क्वेश्चन को, कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन है और उसको आप आंसर करते हैं, तो आपने आंसर ढूंढना है उसी ही पैसेज में। जो कुछ भी आंसर में लिखेंगे उस पैसेज में मस्ट मौजूद होना चाहिए, मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मस्ट उसी में ही आपने जो है ना लिखना है, इधर उधर से नहीं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कि नहीं स्टिल? अच्छा, आगे जाते हैं। मैं आपको थोड़ी देर में फिर क्वेश्चंस के लिए जो है ना वो कहता हूँ, थोड़ी देर मुझे वेट करें। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि डू नॉट अडॉप्ट द लैंग्वेज ऑफ द राइटर। देखिए ना, आपकी जो वो हो गई ना, वो क्वेश्चन एक आंसर हो गया है ऑटोमेटिकली कि आपने अपने वर्ड्स में लिखना है। इन अदर वर्ड्स कि आपने इसको अपने वर्ड्स में लिखना है। ओरिजिनल पैसेज से ओरिजिनल सेंटेंस बारो ना करें, ओरिजिनल पैसेज से कोई सेंटेंस ना उठाए, आइडिया उठाए, सेंटेंस नहीं उठाए। आइडिया वहां से उठाए, अपने वर्ड्स में लिखिए। आइडिया उनका होना चाहिए, बाकी लिखना अपने वर्ड्स में। जी जनाब, आगे क्या है, आगे क्या कह रहे हैं कि राइट इन यूर ओन वर्ड्स। सिंपल इज दैट, सादा वर्ड्स में मैंने बताया। अच्छा, ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट। सेम टेंस। सेम टेंस का क्या मतलब है? सेम टेंस का मतलब ये है कि जिस तरह प्रेसी में मैंने बताया था कि अगर प्रेसी प्रेजेंट में है तो आपने भी प्रेजेंट में शॉर्ट करके लिखना है। अगर प्रेसी ओरिजिनल प्रेसी पास्ट में है तो आपने भी पास्ट में लिखना है। अगर ओरिजिनल प्रेसी फ्यूचर में है तो आपने भी फ्यूचर में लिखना है। हाँ, दरमियान में से अगर कोई एज अ होल पास्ट में है, दरमियान में से एक वर्ड आपने, एक सेंटेंस आपने प्रेजेंट में लिखा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एज अ होल आपका मेजर टेंस जो है ना वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन ले। थोड़ा थोड़ा सा मुझे स्टूडेंट्स आप लोगों की अटेंशन चाहिए। सेम टेंस से क्या मतलब है? सेम टेंस से मेरा मतलब ये है कि जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जिस टेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपने आंसर देना है। यहां पे हमने पैराग्राफ्स को नहीं देखने, यहां पे अगर हमने देखने हैं तो क्वेश्चंस को देखना है। If the question is in present, you have to answer the answer in present. If the question is in past, you are supposed to answer the question in past. क्लियर है? आगे जाते हैं। जब आपने आंसर लिखना है तो अच्छी बात यह है कि आप 5 से 7 लाइंस के दरमियान में लिखें। दोबारा बता देता हूं, वंस अगेन लेट मी टेल यू कि आपके जो आंसर का लेंथ है, जो आपके जवाब का लेंथ है, वो 5 से 7 लाइंस के दरमियान में होना चाहिए। ठीक है, 5 से 7 लाइंस के दरमियान में होना चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल आप 4 लाइंस लिखते हैं तो भी आसमान नहीं टूटेगा। अच्छी बात यह है कि 4, 5, 6, 7 लाइंस में, 7 लाइन से ज्यादा ना हो।
और कोशिश करें कि एटलीस्ट 4 लाइन से तो कम बिल्कुल ना हो। इसकी वजह क्या है कि देखें ना, सिंपल इज दैट, एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स, तो अगर एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं तो आपने एक लाइन में उसका जवाब लिखा है, तो वो कैसे आपको 4 मार्क्स, कैसे वो आपको 4 मार्क्स थे एक लाइन पे? आपने थोड़ा एक्सटेंड करना होगा। अभी नीचे हम देखेंगे कि वैसे तो उसका आंसर जो है ना एक लाइन में बनता है, लेकिन हमने उसको एक्सटेंड करके 4 लाइन्स में लिखेंगे, 5 लाइन्स में लिखेंगे, 6 लाइन्स में लिखेंगे। अगर कहीं पे आंसर ओवरलैपिंग हो रहा है, मीन्स ये है कि जो आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का है उसमें से काफी जो पार्ट्स है उनका क्वेश्चन नंबर 2 का भी है, तो हो ना, ओवरलैपिंग हो, कोई मसला नहीं है। जिस क्वेश्चन में ओवरलैपिंग हो रहा है, एक क्वेश्चन में भी वही बातें हैं, दूसरे में भी वही है, तीसरे में भी वही है, तो हो ना, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। हर क्वेश्चन के अलग मार्क्स है, हर क्वेश्चन का अलग क्वेश्चन, हमने तो उसको एड्रेस किया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है हमने जवाब दिया है। हमारे तो इससे काम है कि हमें कितने मार्क्स मिलने हैं। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स हैं, तो हमने टोटल 20 मार्क्स है इस प्रेसी के कम्प्रीहेंशन के, हमने तो उसको देखना है। तो मैंने क्या कहा डियर स्टूडेंट्स, कि राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में लिखे। नेक्स्ट मैंने क्या लिखा कि सेम टेंस होना चाहिए। थर्ड मैंने क्या कहा कि लेंथ जो है ना वो 4 से 7 लाइन्स के दरमियान है। लास्ट बात जो इंपॉर्टेंट बात है इन सब में, वो इनडायरेक्ट स्पीच है। जनाब आप लोगों को याद है क्लास में मैंने ये बात क्लियर बताया था कि जब भी आप प्रेसी बनाएंगे तो आपने क्या करना है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। यहीं पे भी तो यही बात है, ये भी यही कहते हैं, ये रूल कहते हैं कि जब भी आपने लिखना है आंसर किसी भी क्वेश्चन का, तो आपने क्या करना है, आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लगना है आंसर। अगर ओरिजिनल पैराग्राफ में इन्वर्टेड कॉमर्स में कोई बात कही गई है तो कही गई हो, हमें क्या है, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। हमें तो इस आंसर जो आंसर है उससे कंसर्न है। हमने उसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट में हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, डू नॉट स्पेंड टाइम ऑन पर्टिकुलर आइडिया दैट यू कैन नॉट comprehend। एक आइडिया है, उसकी आपको समझ नहीं आ रही है, भाई आप कोशिश करें कि उसको समझे, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो छोड़ दे उसको, गोली मारे उसको, आप आगे जाएं। आपने ओवरऑल थीम को अंडरस्टैंड करना है। हमने एक सेंटेंस से हमारा कोई मत मत वो नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें, आप आगे जाएं। स्टूडेंट्स आपका ना, दिस इज योर टर्न, अभी क्वेश्चन करें और क्वेश्चन पे क्वेश्चन करें और बहुत सारे क्वेश्चन करें। चले, फ्रीडम है, फुल फ्रीडम है आप लोगों के। अभी दिस इज योर टाइम, आप क्वेश्चन करें, उसके बाद हम नमाज ब्रेक ले लेते हैं। फिलहाल अभी अजान हुई है, कोई मसला नहीं। ट्रिविलिटीज कहते हैं छोटे छोटे बारीक, छोटे छोटे बारीक जो डिटेल्स है उसको ट्रिविलिटीज कहते हैं। हमने प्रेसी की डिटेल को समझने की जरूरत नहीं है, हम बड़े बड़े मेन मेन पॉइंट्स को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ऑर्डर चेंज कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब देते हैं तो क्लियर लिख लेके क्वेश्चन नंबर 2, फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब, 4 का जवाब देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख ले और जाओ। आसिफ हुसैन आप तो बड़े शॉकिंग क्वेश्चंस करते हैं। हाँ अमीर हमजा याद रखिएगा कि अभी हम ये नीचे जो वो कर रहे हैं, आप क्वेश्चन में समझ गया, जो नीचे हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें आपका क्वेश्चन एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि हमने किस तरह एक्सटेंड करना है। याद रखिएगा कि हर पैराग्राफ एक आइडिया के ऊपर होता है, और उस आइडिया में से आप सपोर्टिंग सेंटेंस लेके आप उसको एक्सटेंड करें। अभी हम थोड़ी देर में नीचे एक्सरसाइज करेंगे, तो आपका ये क्वेश्चन आप कहेंगे कि मैं कहूंगा कि इसका एक लाइन में जवाब दे, आप लोग सब एक लाइन में जवाब देंगे, फिर मैं खुद ही आप लोगों को उसी ही क्वेश्चन को
एक्सटेंड करके 5, 6, 7, 8, 9, 10 लाइंस तक की मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि मैं किस तरह जो है ना 1 लाइन से 4 लाइंस का क्वेश्चन बना आंसर बनाया। चले आपके क्वेश्चन सर। हाउ टू डिकोड सर, डिकोड मीन्स ये है कि एक चीज को समझना। एक चीज को क्या है, एक मुश्किल चीज है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही है, उसको समझना क्या है, ये डिकोडिंग है। सिंपल इज दैट। वर्ड में नहीं देखे ना, हम अक्सर आप लोगों को कहते हैं कि यार इस पासवर्ड को डिकोड करें, कोई सीक्रेट पासवर्ड है इसको डिकोड करें। डिकोडिंग मीन्स ये है कि एक चीज है जिसको आपको समझ नहीं आ रही है, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये डिकोडिंग है। तहजीब, आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया सर। पहले साइड, हाँ पहले स्लाइड, ये कौन सा क्वेश्चन है सुंदर। चलिए ये शो कर दिया आपने। शारिक, शारिक, हाँ। चलिए आपका क्वेश्चन मैं पढ़ने जा रहा हूँ। किसी का क्वेश्चन है, विदाउट हेजिटेशन करें, आई एम हेयर फॉर यू। कोई क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, मेरे से डिस्कस करते करे। किसी को समझ नहीं आ रही है, मेरे से डिस्कस करे। कोई कोई भी वो हो, मेरे से डिस्कस करे। ठीक है स्टूडेंट्स, हो सकता है कि कोई चीज इस तरह हो जो कि मेरे माइंड में ना हो। आई एम आल्सो ह्यूमन बीइंग। हो सकता है कि आप मुझे अच्छा सजेशन दे, मैं अप्रिशिएट करूंगा उस सजेशन को। मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एग्री नहीं कर रहा हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ, तो मैं आपको बता दूंगा कि ये रीजन है जिसकी वजह से मैं आपके साथ एग्री नहीं करता हूँ। ठीक है, आप बेशक मेरे मेरे में दूसरे टीचर की रन है, बिल्कुल फ्रैंक होकर मेरे साथ बात करें, वैलिड बात करें। मीन्स ये है कि जो रिलेटेड बात है कोर्स से वो करें। अच्छा सर, अगर इनमें डेट आप पूछ सकते हैं, नाम पूछा हो गया, तो वो लाइन में आंसर बिल्कुल यहाँ पे पूछ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल शारिक पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। सर लास्ट क्वेश्चन के स्लाइड देखे ना, लास्ट क्वेश्चन के स्लाइड्स। जी जनाब, सीआर को बुला ले। सीआर जनाब, आपने जो है ना लास्ट लेक्चर के लाइन है वो मुझे रिमाइंड क्यों नहीं किए। अगर आपको नहीं मिले हैं लास्ट उसके, तो मुझे रिमाइंड करना चाहिए था ना आपने। अरे, मैंने आपको send करवा दिया था और आपसे मैंने स्लाइड्स ले भी ली थी और सबको मैंने फॉरवर्ड कर दी। अच्छा देखो ना, इनामुल्लाह खान। जी जनाब, ये आपकी जिसको नहीं मिली सीआर। उसका अपना फॉल्ट है सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सीआर साहब। हम वेलकम। जो है ना समझ सकते हैं। ओके, इनाम, आपने क्या करना है, स्लाइड्स मिल चुके हैं स्टूडेंट्स को, सबको मिल चुके हैं। तो आप जो है ना कोई मसला नहीं शायद, जो है ना आप भूल गए हैं खुद ही। तो आपने क्या करना है, आज ये स्लाइड आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स को मिल चुकी हैं स्लाइड्स, ठीक है। आपको भी मिल जाएंगे, डोंट वरी। अगर कोई वर्ड मिस करेगा तो आइडिया कंप्लीट नहीं होगा, इशू नहीं बनेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मिस करेगा। याद रखिएगा कि आप जब कंप्लीट सेंटेंस रीड आउट करते हैं और उसमें से एक इस तरह वर्ड है जो कि आप उसका मीनिंग नहीं आता है, लेकिन जब आप कंप्लीट सेंटेंस रीड आउट करते हैं तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती है आपको, इस सेंटेंस में क्या बात बताना चाहता है आता। इसी तरह अगर उस सेंटेंस की भी समझ नहीं आती तो आप कंप्लीट पैराग्राफ की समझ तो आ गई है ना आपको। उस कंप्लीट सेंटेंस को इग्नोर करो, उसकी समझ नहीं आई तो अभी क्या करें, ना आए कोई मसला नहीं। एज अ होल पैसेज की, कंप्लीट पैसेज की तो समझ आपको आ गई है, दैट्स ऑल। मकसूद अली, हमने तो मेन थीम मालूम करना है, मेन आइडिया देखना है कि क्या है। हाँ नीलम, बिल्कुल आप बारो कर सकते हैं। कुछ वर्ड्स जो की वर्ड्स हैं, जो प्रेसी में भी हमने बात की थी, उसी तरह वर्ड्स आप बारो कर सकते हैं। आप मुझे राहुल डायरेक्ट मैसेज ना करें, कोई भी ना करे। थैंक यू राहुल। अगर आपसे हो गया है तो नो इशू। फैक्ट्स एंड फिगर्स हाउ वी विल इंटरप्रेट, राहुल कहते हैं कि फैक्ट्स एंड फिगर को किस तरह हमने इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे आप फ्रीडम है, यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है, देसी की तरह नहीं है, ठीक है। आप फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर ऊपर हैं तो आप यहाँ पे आंसर में दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन शर्त यह है कि ओरिजिनल पैसेज में।
बीए लेवल में काफी कंप्रिहेंशन के क्वेश्चन बहुत शॉर्ट वे में आंसर हो सकते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिए, जो मैंने बुक आप लोगों को सजेस्ट किया था ना, वो जो बीए वाला बुक था, आप एक बात अपने जहन में सब याद रखिएगा कि वो वाला बुक सिर्फ और सिर्फ मैंने एक्सरसाइजेस के लिए, कौन सी एक्सरसाइजेस, जो टेंथ से रिलेटेड एक्सरसाइजेस उसके लिए किया है। बाकी उसमें गलतियां हैं, ये अपनी जहन में याद रखिएगा। वो बाकी कोशिश करे कि वो ना करे कोई नोवा की बुक उठा ले, रेन मार्टिन से करे, लेकिन बाकी मेरे स्लाइड्स ही काफी है, मोर देन एनफ स्लाइड्स मेरे करे, वो भी वही तो नोट्स हैं आपके। हम्म, अच्छा। सिर्फ ट्रिवियलिटीज, ये क्या है? ट्रिवियलिटीज कहते हैं बारीक डिटेल्स को। आप बारीक डिटेल्स को मरियम को वो ना करें। सर फर्स्ट स्लाइड्स के लास्ट पॉइंट समझ में नहीं आई। फर्स्ट स्लाइड का जो लास्ट पॉइंट है वो ये कहते हैं कि अवॉइड ओवर एम्फेसाइजिंग ट्रिवियलिटीज। मींस ये है कि जो बारीक डिटेल्स है, जो डिटेल्स हैं उस पे ना जाए, मेजर मेजर पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। चलिए, बात हुई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं सुंदर सर? फर्स्ट स्लाइड, अच्छा। मुबीन फातिमा, सर न्यूमेरिक फिगर्स को एज इट इज, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं न्यूमेरिक फिगर्स। हाँ यहाँ पे स्टोरीज है, एग्जाम्पल्स है, कोटेशन है, इग्नोर ना करें बल्कि यहाँ पे लिख ले। अगर ऊपर है तो आप बिल्कुल आंसर में लिख सकते हैं। मकसूद अली, आपका क्वेश्चन स्टार्ट आउट। नीलम हफीज, आप क्या कह रहे हैं? सर कैन बी आंसर इन यस इफ नो। अगर क्वेश्चन कहा गया है कि नो यस, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं यस नो में, लेकिन फिर बताएं, थोड़ा एक्सप्लेन करें कि यस में है तो क्यों है, नो बता रहे हैं तो रीजन क्या है, रीजन भी बता रहे हैं। अच्छा पार्ट सब, अच्छा वो मैं आज इंशाल्लाह करूंगा। अच्छा ये जो स्लाइड्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ सीआर, आपको भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रुप बना लेना उस दिन। आई डोंट नो कि हम बल्कि ये मैं कहूंगा कि ग्रुप बना लें, मस्ट बना लें ग्रुप, और उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। ये जितने भी मेरे स्लाइड्स हैं ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और एक और भी काम कर सकते हैं कि आप ग्रुप में मुझे फिर ऐड भी कीजिएगा, फिर कोई और वो नहीं, क्योंकि मैं खुद ही देख देता हूँ कि क्या इश्यूज, फिर यही हो सकता है ताकि मैं डायरेक्ट ही जो है ना वो अपलोड करूँ, आप लोगों को अपलोड करके दे दिया करूँगा स्लाइड्स। हाँ यहाँ पे कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ओके, ग्रुप में शेयर की थी, ठीक है ठीक है, ग्रुप में शेयर की थी यार। आप लोगों की सीआर जो है ना वो बिल्कुल जो है ना एनर्जेटिक बंदा है, इज वेरी एक्टिव, वो सब कुछ किया है उसने। हाँ, इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाँ डेफिनेटली इशू होगा मीर मुर्तजा, पंक्चुएशंस आप प्रॉपर यूज करें। एक ही ग्रुप बना ले, मैंने उस दिन भी क्लास में कहा था कि 152 153 का एक ही ग्रुप बना ले या कुछ करें, बहरहाल लेकिन सबके साथ शेयर होना चाहिए। सर आपने कहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे पास है, वो मैं आज इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँ। पॉइंट नंबर 5, 1 2 3 4 5, वही है, एक चीज को समझ नहीं आ रही है आपको और बार बार पढ़ रहे हैं तो इसको वाइट, एक चीज की आपको समझ नहीं आ रही है तो नो इशू एट ऑल, नो इशू एट ऑल, आप आगे जाएं, इसको छोड़ दें। ओके ठीक है, मैं आता हूँ। अच्छा सर, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो इंशाल्लाह वो टाइम के साथ जो है ना वो सारे के सारे जितने भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एग्जाम्पल लिख सकते हैं लेकिन खुद से नहीं, अगर ऊपर है तो वो मैं आज शेयर कर दूंगा, अगर किसी को नहीं मिले हैं वो आपके साथ शेयर हो जाएंगे, डोंट वरी, कोई इशू नहीं। ठीक है। ओपिनियन बेस्ड पैसेज, पैसेज जो है ना ओपिनियन बेस्ड,
जो क्वेश्चंस है ना मूवी, तो वो बिल्कुल आप खुद से दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां से हो। ओपिनियन बेस्ड है तो खुद से देखें, आउट ऑफ द बॉक्स जाए, बिल्कुल जाए। देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप लोगों ने खुद भी जो है ना वो क्या करना है, सॉर्ट आउट करना है। आप यू आर मेच्योर, आगे 1 साल 2 साल बाद आप लोग जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी सीएसए में, तो आप लोग असिस्टेंट कमिश्नर बनेंगे, आप लोग एएसपी बनेंगे, तो आपको पूरा एक तहसील दिया जाता है, और आगे जाके फिर पूरा डीसी बनेंगे तो कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट आपको दिया जाता है। तो कैसे आप लोग संभालेंगे, थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो जाए ना। ये तो देखिए ना, आप लोग थोड़ा सा मैच्योर हो जाए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल, छोटी छोटी चीजें इसको ना आप लोगों ने खुद ही हैंडल करने होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए। अच्छा, अम, अच्छा, एक और काम कर लेते हैं कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा वेट, एक 15 मिनट्स का वेट करें। फिर जो है ना मैंने ब्रेक लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा लेंथी ब्रेक ले लें, उसमें आप नमाज भी पढ़ लेंगे, उसमें आप जो है ना थोड़ा रिलैक्स भी हो जाएंगे, फिर दरमियान में हम ब्रेक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर अभी हम ब्रेक लेते हैं, बाद में भी ब्रेक लेते हैं, तो थोड़ा सा हाँ, एक काम हो सकता है कि अगर आपको मैं 5 मिनट का ब्रेक अभी दे देता हूँ नमाज के लिए, और फिर आधे घंटे बाद ब्रेक हो सकता है, ये अगर आप कहते हैं, लेकिन 5 मिनट से फिर लेट नहीं होना है, तो देख लें। चले ठीक है, इस तरह ही है कि आप मैं 5 मिनट्स का एग्जैक्ट ब्रेक ले लेता हूँ। 5 मिनट्स में आप लोग नमाज पढ़े, और फिर आप लोग वापस आ जाए, ठीक है। 5 मिनट का एग्जैक्ट ब्रेक है, तो 7:05 पे सब आ जाए वापस। 7:05, 7:05 पे आ जाए, ठीक है। 7 मिनट का ब्रेक आ जाए, ठीक है। 7 मिनट का ब्रेक, थोड़ा देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि अटेम्प्टिंग कम्प्रीहेंशन, कि कम्प्रीहेंशन को किस तरह आपने अटेम्प्ट करना है। अभी आप जब पेपर में बैठेंगे, जब आप हॉल में बैठेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ऊपर वाली बातें हैं। ऊपर हमने, देखिए याद रखिए, समराइज फॉर्म थोड़ा मैं आपको दे देता हूँ। 4 चीजें हम मैंने मेजर डिस्कस, 4 चीजें जो एटलीस्ट अगर बाकी चीजें ना हो, 4 चीजें आपके माइंड में। पहली बात क्या है कि आपने अपने वर्ड्स में आंसर लिखना है। सेकंड बात यह है कि सेम टेंस होना चाहिए जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड जो है ना वो आपने इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है। फोर्थ जो है ना वो ये है कि आपने जब आंसर करना है तो उस पैसेज में से ही आंसर करना है। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने समराइज फॉर्म में साहब ये बता दी। अभी यहाँ पे जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा सा ऊपर वाली ही चीजें हैं, इसको जरा देख ले। लेकिन अब हाल में बैठे होते हैं तो ये अपनी चीजें, ये चीजें अपनी माइंड में। पहली बात तो ये है कि आप अपने माइंड में ये रखें कि हर पैराग्राफ का कोई ना कोई टॉपिक होता है। आप सोच ले कि जो पैराग्राफ मुझे दिया है उसका क्या टॉपिक हो सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप कोशिश करें कि मेन आइडिया को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, क्या हो सकता है मेन आइडिया। थर्ड जो है ना मेजर डिटेल, जो मेन मेन बात है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो मेजर डिटेल्स, माइनर डिटेल्स नहीं, ट्रिवियल डिटेल्स नहीं, बल्कि जो मेजर डिटेल है, ट्रिवियलिटी पे ना जाए, मेजर डिटेल है उसको समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट हमारे पास वो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं, और याद रखिएगा कि जब आपने क्वेश्चंस पढ़ लिए एक दफा, उसके बाद आप आएंगे पैराग्राफ्स पढ़ेंगे, तो पैराग्राफ्स में जहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर नजर आ जाए उसको अंडरलाइन करें, और ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखें। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नजर आया, तो आप उस लाइन को अंडरलाइन करें और ऊपर छोटा सा 2 लिखें। इस तरह कहीं पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नजर आ जाए, आप 3 लिख, आप उसको अंडरलाइन करें इस पे उसको, और 3 ऊपर लिखें। इतनी सी बात तो है, इसमें और क्या है। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई इशू तो नहीं है इसमें। ओके, आगे जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि while reading the passage keep underline, ये ऑलरेडी बात हुई। अच्छा, डू नॉट लेट नॉलेज योर नॉलेज इंटरफेयर, हमेशा से याद रखिएगा
कि अगर आपने लिखना भी है तो आंसर जब लिखना है तो आपने उस पैसेज में से ही आंसर को ढूंढना है, खुद से कुछ नहीं लिखना है आप। और लास्ट में कभी कभी ये होता है कि आपको वर्ड्स दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस वर्ड्स की मीनिंग आप लिख लें। उस पैसेज में से कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि उसके मीनिंग्स। तो एक वर्ड के 3/4 मीनिंग जनरली हो सकते हैं। अंग्रेजी के जो इंग्लिश के जो तीन चार एक वर्ड के 3-4 डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं। लेकिन हमने कौन सी मीनिंग लिखनी है? हमने वो मीनिंग लिखनी है जो उस कॉन्टेक्स्ट से फिट हो रहा हो, जो उस कॉन्टेक्स्ट में हमें हमें जो है ना नजर आ रहा हो, उस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब बनता है उस वर्ड का, वो वाली मीनिंग आप लोगों ने। एक वर्ड के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, लेकिन आपने वो मीनिंग लिखनी है जो उस कॉन्टेक्स्ट में फिट हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन आंसर करना है, यू आर गोइंग टू आंसर द क्वेश्चन एंड यू आर अनेबल टू comprehend the question, again let me tell you, अगर कोई इस तरह सेंटेंस, अगेन अगर कोई इस तरह सेंटेंस है पैराग्राफ में जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 है जो इंपॉर्टेंट है, अभी आप पहले ट्राई करके समझिए। समझ नहीं आ रही आप चले जाएं, लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको समझे बगैर बाकी जो पैराग्राफ से उसकी समझ नहीं आएगी, तो उसके लिए फिर हमारे पास एक फॉर्मूला। आपने क्या करना है कि उस सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करना है। उसमें ये देखना है कि हु इज स्पीकिंग, वट, हु मीन्स के उस सेंटेंस में कौन बात कर रहा है, वो बंदा कौन है जो बात कर रहा है उस सेंटेंस में, ये आइडेंटिफाई करें, ये मालूम करें। नेक्स्ट जो चीज मालूम करना है व्हाट, तो वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है, वो जो बात है ना वो किस चीज के बारे में कर रहा है। होम, होम मीन्स के वो किस से बात कर रहा है, होम मीन्स की ये वो बात कर रहा है तो किस से बात कर रहा है। व्हेन मीन है ये है कि वो कब बात कर रहा है, किस टाइम बात कर रहा है, वो वक्त क्या है, आया वो 18th सेंचुरी है, आया 21st सेंचुरी है, आया वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, कब बात हो, सुबह है, शाम है, रात है। वेयर मीन कि कहाँ पे वो बात कर रहा है, क्लासरूम है, कोई गेस्ट हाउस है, कोई आप समझे कि होटल है, कोई रेस्टोरेंट है, कहाँ पे वो बात कर रहा है। नेक्स्ट है बीच, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर वो आथर बात कर रहा है, कौन कौन सी लिस्टेड चीजें हैं अबाउट विच द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट क्या है, वाई, वाई क्यों बात कर रहा है, वजह क्या है, किसी ने क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर दे रहा है, क्या वजह है कि वो बात कर, रीजन क्या है। हाउ मीन, उसमें ये आइडेंटिफाई करे उस सेंटेंस में कि वो किस तरह बात कर रहा है, आया वो खुश है, आया वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, वो जो है ना क्या वजह है, हाउ किस तरह बात कर रहा है। तो अगर आपने इस एक सेंटेंस में ये चीजें आइडेंटिफाई की तो जो है ना वो मुश्किल सेंटेंस आसान हो जाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट कंप्रोमाइज ऑन ग्रामर, स्पेलिंग, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन। अगर आप बहुत अच्छा ही एक चीज को समझ लेते हैं लेकिन आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स है, आपके आर्टिकल में मिस्टेक्स है, पंक्चुएशन में मिस्टेक्स है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अच्छी बात यह है कि आप ग्रामर को इंप्रूव करें, स्पेलिंग्स को, आर्टिकल्स को, पंक्चुएशन को इंप्रूव करें, प्रैक्टिस करें। अवॉइड फ्लावरिंग, हम जो एक चीज को बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं इसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। फ्लावरी लैंग्वेज यूज ना करें, फ्लावरी लैंग्वेज यूज ना करें। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो शाइनिंग वर्ड्स हैं, जो डेकोरेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं कि आप बिल्कुल चांद की तरह लगते हो, आप जो है ना जो है ना मैं आपको आसमान से तारे तारे तोड़ के लाऊंगा, ये चीज ये जो है ना इसको आप ना करें। ये एग्जेजरेटेड फ्लावरी लैंग्वेज, आप सिंपल सादा वर्ड्स में चीजों को बता दें। अच्छा स्टूडेंट्स, अगेन नाउ इट्स योर टर्न। आप लोगों का अभी क्या है, अभी आप लोगों का नंबर है, चलिए क्वेश्चन पूछे। यस,
Now it's okay, all clear. अफजल नियाजी आपको all clear है। कोई और है सर? If some word need of flowery words, अभी बहुत ज्यादा यूज ना करें। अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे है फ्री वर्ड्स तो यूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। एनिमल एल्स, कोई और? हमने तो क्लास में ये डिसाइड किया था कि हम पार्क में जाके जो है ना क्लासेस लेंगे। तो वो फिर क्या हुआ? आप लोगों की ने आई मुझे बताया ही नहीं। नहीं, रफ टॉप नहीं बनाएंगे। कल से आते हैं तो कौन से पार्क में जाके हमने वो लेने हैं क्लासेस? पार्क्स बंद है शायद। अच्छा अच्छा, का पार्क्स बंद हुआ आज। मैं तो कहता हूँ कि बस बाल पार्क, F9 पार्क, वो तो फिर इस्लामाबाद में होगा ना। नवाज शरीफ पार्क तो इस्लामाबाद, वो तो लाहौर नहीं है। मैं समझा था वो लाहौर है यार। अच्छा, ये मैं क्वेश्चंस भी साथ था। इज इट मींस दैट देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन? हाँ, इतनी इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब, इडियोमेटिक फ्रेज कोशिश करें कि कम से कम यूज करें। फ्लावरी लैंग्वेज में इंक्लूड होते हैं एग्जैक्ट, फ्लावरी लैंग्वेज तो एग्जैक्ट इंक्लूड नहीं होते हैं, लेकिन ये है ना कि वो उसको डिकोरेटेड थोड़ा बना लेते हैं। तो बहुत ज्यादा इडियोमेटिक फ्रेजल वर्ब यूज ना करें, सिंपल वर्ड्स। राजा साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में जो है ना, शमशाबाद में। अच्छा, देख लें फिर। मेरा CSS PMH दोनों, सरदार हुसैन दोनों। आम, अल्लामा इकबाल पार्क। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। पहले हमें क्या क्वेश्चन रीड आउट कर? हाँ, वही तो मैंने बता दिया ना कि नजम हुसैन, आपने क्या करना है कि डेफिनेटली आपने उसको फर्स्ट रीड आउट करना है। इंपॉर्टेंट है तो रीड आउट करना, क्योंकि उससे फिर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। आपको जल्दी जल्दी जो है ना आप आंसर कर पाएंगे। हिंदी में? अच्छा 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 अच्छा। इकबाल पार्क, अच्छा, ठीक है। अच्छा, वैसे नवाज शरीफ ने भी तो काम किए हैं ना, रोड्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, पार्क्स बनाए बनाए हैं। राजा साहब तो नहीं नहीं, वी आर किडिंग। राजा साहब रियल में नहीं। रियल में हम जो है ना ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। आई वाज जस्ट किडिंग। मैं कभी कभी अपने दोस्तों अपने स्टूडेंट्स के साथ मजाक करता हूँ। तो आपने मजाक में मैंने कहा है कि हम जो है ना पार्क में जाके क्लासेस लेंगे। दिस इज जस्ट अक्सर रियल में नहीं। अच्छा, GRE important? Yes, of course, it's very important. Sardar Naman, it's very important. हाँ राजा, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो है ना काफी स्टूडेंट्स को इशू है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं तो मजाक करता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं। अफजाल साहब आप पहुंच गए हैं, बस देखना फिर। अच्छा, 50% की जगह है मेरे। अच्छा, लेकिन वो ठीक है। मैं समझ गया, लेकिन असल में बाकी स्टूडेंट्स को भी तो इशू है। पिज्जा रियल क्यों नहीं? वो पिज्जे वाला जो बात हुई है ना, उसमें कोई शक नहीं है। सरदार मान, वो पिज्जे वाला प्रोग्राम हम करेंगे। बस दुआ करें कि जल्दी से ये कोरोना का इशू सॉर्ट आउट हो जाए और हम दोबारा वापस एकेडमी आ जाए। तो वो पिज्जे वाला प्रोग्राम डन है, वो हम इंशाल्लाह हम सारे जो बैच है आप लोग का, तो वो इंशाल्लाह करेंगे। वो डन है इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चंस अगर नहीं है तो फिर हम इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, अभी आप लोग थोड़ा रिलैक्स भी हो गए होंगे, तो लेट्स प्रैक्टिस इट। मेन आइडिया लास्ट सेंटेंस में भी हो सकता है, फर्स्ट सेंटेंस में भी हो सकता है, दोनों में होगा। या यूजुअली हमने देखा है या फर्स्ट सेंटेंस में होता है, ये लास्ट सेंटेंस।
अच्छा, चले इसको जरा देख लेते हैं। पहली बात हमने क्या करना है, सबसे पहला हमारे पास हमने क्या करना है, पहली बात क्वेश्चन रीड आउट करने हैं जनाब। अच्छा, अच्छा, लेकिन इससे पहले मुझे ये बता दें कि आज पेयर ऑफ वर्ड्स, वोकेबलरी और इडियम्स किस किस ने किए हैं और किस किस ने नहीं किए। जी जनाब। हाँ, अवेश पराचा, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अभी से आप करेंगे तो कुछ होगा, क्योंकि बाद में बर्डन ज्यादा हो जाएगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग पे बर्डन बाद में हो और आप कंफ्यूज हो और टेंशन में हो। तो अभी से काम स्टार्ट करना चाहिए। गुड अवेश पराचा। कलसुम वेरी गुड। जाहिद गुड। जाहिद अली वेरी गुड। मकसूद अली, क्या मैं तो डेली आवाज वाली मकसूद की तो क्या ही बात है। अच्छा मरियम गुड, इस तरह साथ साथ करते जाएं। रिमशा है, राजा सर साथ साथ करेंगे। बिल्कुल वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई नीड यू ऑल। इसी तरह ही काम, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसकी थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेशन अगर होना, बिलीव मी ये हो जाएगा। इतना 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 आप ये समझे कि थ्री तीन स्टेप्स भी नहीं है, दूर है आप सीएसएस से, सिविल सर्विसेज एकेडमी से आप 3 स्टेप के फासले पे हैं। थोड़े से आप सीरियस हो जाए, जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसको फॉलो करें, इंशाल्लाह होगा अल्लाह के फजल करम से। पास पेपर से ही वो भी कर ले, लेकिन पहले जो मैंने बताया नोवा एकेडमी के वो बुक ले ले। अगर वो अवेलेबल नहीं है, कोई भी बुक उठा ले, वहां से कर ले। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो मैंने मेरे ख्याल में ग्रुप में अगर शेयर नहीं किए तो आज जो है ना मैं वोकेबलरी का फाइल्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। गुड वेरी गुड, हो गए हैं सर। अच्छा, ये कौन है? अमीर हमजा, वेरी गुड। अमीर हमजा वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यही चीज तो हमें चाहिए, सीएसएस वालों को यही चीज चाहिए। वेरी गुड। अच्छा, आज मुझे मैसेज कर दें, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप अच्छा, प्रेक्टिकली अगर आप बहुत ज्यादा वो करते हैं कि नहीं सर, हम वो करते हो, आप लोगों को मैं एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ प्रेसी के हवाले से ही। अगर आप स्पेसिफिकली आपके पास टाइम है और आप समझते हैं कि मेरे पास टाइम है, तो मैं जो है ना मैं बुक सजेस्ट कर लेता हूँ। अभी बुक आप लोगों की चैट में अभी लिख के देता हूँ, ठीक है? वो आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। वो आप लोगों को नहीं जो है ना डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं उसका उसका ये लिख देता हूँ। प्रेसी राइटिंग फाइव और चले, ये आप लोगों के साथ मैंने वो की है, शेयर हो गई है ये प्रेसी राइटिंग भाई। ये पी को जरा कैपिटल लिख ले काइंडली। ये आपने करना है, ठीक। चले मरियम आपका भी हो गया। शारिक सर वोकेबलरी की वो आज मुझे ना आप लोगों ने मैसेज करना है, बताना है कि सर वो वोकेबलरी की जितने भी फाइल्स हैं वो शेयर कीजिएगा, ठीक है शारिक। जरूर मैं टाइम टू टाइम दूंगा। मैंने आसिफ हुसैन में एक बात बता दूं, सॉरी किसने कहा है, आसिफ हुसैन ने कहा है। मैं इंशाल्लाह थ्रू आउट ईयर हम साथ रहेंगे, थ्रू आउट ईयर हम ये करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आप इस पे तो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं, इंशाल्लाह पास हो जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पे भरोसा रखिए। सरदार नुमान नमस पूरे सीएसएस में 20 मार्क्स के आते हैं। सिर्फ 20 मार्क्स के तो आप इसको इस तरह ना लेना। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स के तो वो है, बाकी आप प्रेसी किस तरह अंडरस्टैंड करेंगे जब आपको वर्ड की मीनिंग नहीं आएगी। आप
कंप्रीहेंशन को किस तरह करेंगे जब आपकी वर्ड्स की मीनिंग नहीं आते हैं। पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, हर जगह पे ऐसे में हर जगह पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बुक मैंने सजेस्ट की है सर की जीआरई वर्ड्स की कोई मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प, हाँ कर सकते हैं। टाइम टेबल चले।